तो अभी जिस अव्यय को हम सीखने के लिए जा रहे हैं वो अव्यय है अपि। अब ध्यान में रखना बच्चों, अपि इस अव्यय के दो अर्थ होते हैं। ये मैं बताऊंगा और हम इसके दूसरे अर्थ पर भी चर्चा करेंगे। पहला अर्थ है अगर मैंने कहा हिंदी में, तो अंग्रेजी में ऑल्सो, मराठी में सुद्धा। सुद्धा या अर्थाने मराठीमध्ये सुद्धा हा वापरला जातो। तो और इसका दूसरा अर्थ है प्रश्न निर्माण के लिए। यदि आपको प्रश्न निर्माण करना है तो प्रश्न निर्माण भी अपि इस अव्यय की मदद से हो सकता है, लेकिन परंतु ये जो प्रश्न है ये यस नो टाइप का प्रश्न होता है। ठीक, तो इस तरह से अपि अव्यय के दो अर्थ होते हैं, एक मैंने आपको बताया अभी और दूसरा प्रश्न निर्माण के लिए। तो चलिए चलते हैं, दोनों भी अर्थों का हम अध्ययन करते हैं। अब ये यस नो टाइप का सवाल कैसे बनाते हैं और अपि ऑल्सो इस अर्थ में भी हमारे अपि का प्रयोग किस प्रकार से होता है हम देखते हैं। तो पहला अर्थ हम ले रहे हैं भी, ऑल्सो आणि मराठीमध्ये सांगायचं म्हटलं म्हणजे सुद्धा। इन अर्थों में किस प्रकार से प्रयोग होता है देखो, वाक्य है हिंदी में, राम के साथ सीता भी वन जाती है। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा है, सीता भी वन जाती है। राम तो वन जाते ही हैं पिताजी की आज्ञा से, लेकिन उनके साथ साथ सीता भी वन जाती है। तो अब इसको हम संस्कृत में करेंगे। सबसे पहले राम के साथ, इसका संस्कृत कैसे होगा, तो रामेण सह। रामेण सह सीता, सीता क्या करती है, वन जाती है। तो हम यूं कहेंगे वनम गच्छति। लेकिन हमारे वाक्य में ये भी जो है ना, इस पर स्ट्रेस है कि राम के साथ सीता भी वन जाती है। सीता ऑल्सो गोज टू द फॉरेस्ट विथ राम। तो भी इस अर्थ में हम अपि का प्रयोग करते हैं, यहां पर होगा अपि। राम के साथ सीता भी सर वन जाती है। बोलो बेटा। सर आपने रामेण सह, सह को हम वो सह मतलब आपने सह लिखा ना, तो हम सह को वो अनुस्वार देखे भी लिख सकते हैं सह। नहीं दे सकते, क्यों सर? क्योंकि ये शब्द सह ऐसा ही है। सर वो सह एक और रहता ना सह। हाँ हाँ, समझ गया, मैं समझ गया। हाँ, दूसरा तो वो सह यहाँ है पे ये। नहीं लिख सकते? हाँ, ये वाला दूसरा, सह। तो ये जो सह शब्द है ना, इसका अर्थ होता है साथ में, विथ। और ये वाला जो तुम सह देख रहे हो, इसका अर्थ होता है ही। अच्छा इन ठीक है दोनों, सर। अब दोनों के उच्चारण भी अलग है। हम देखो बच्चों, अब छात्रों को सिखाने के लिए हमें उसका यहाँ पर दोनों का उच्चारण सह ये करना पड़ता है, लेकिन मूलतः देखा जाए तो दोनों का उच्चारण भी अलग है। अब देखो, मैं पहले विथ वाला जो सह है ना, इसका उच्चारण तुम्हें करके दिखाता हूँ। इसका उच्चारण क्या है, देखो ध्यान से सुनो, सह। ठीक, अगर मैं इसका स्पेलिंग लिखूं तो इसका स्पेलिंग कुछ इस प्रकार से आएगा, सह का SAHA, स ह। दोनों में अ है। स यानी इसका अगर मैं वर्ण विग्रह करूं तो स, अ, ह हलंत और उसके बाद अ।
तो ये वर्ण विग्रह होता है इसका। और अगर मैं अब इसका करूं, दूसरे वाला ए, ही इस अर्थ में जो सह आता है इसका, तो ध्यान से सुनो, इसके बाद में ये जो विसर्ग है ना, दो टिम्बे तुम जिसको देख रहे हैं, ये ह नहीं है, बल्कि बस हवा है जो हमारे मुंह से निकलती है। ध्यान से सुनो, सह, सह, मैंने स कहा और उसके बाद बस थोड़ी सी हवा छोड़ दी, स, ये है, उसके अंदर ह नहीं है। अगर इसका मैं स्पेलिंग बुलाऊं तो स्पेलिंग ऐसा बनता है, सॉरी, यानी एस ए एच और एच के नीचे डॉट है बच्चों, ये इसका स्पेलिंग बनता है। तो दोनों के स्पेलिंग में ये फर्क है, ये ऐसा है और ये एच के नीचे डॉट है, तो दोनों में अंतर है, दोनों भी एक चीज नहीं है। समझे बेटा? हाँ सर। चलो और देखो उदाहरण इसके, माता मंदिरम गच्छति, माता मंदिरम गच्छति, हम अपि मंदिरम गच्छामि। यहाँ पर कहा है कि माँ मंदिर जाती है तो मैं भी मंदिर जाता हूं, अहम अपि मंदिरम गच्छामि। अब देखो, मैंने आप लोगों को दो उदाहरण दिए, अब कुछ उदाहरण मुझे आप लोगों से चाहिए। ये चलो उदाहरण दो, तुम अपि का उदाहरण दो। हाँ सर। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन दिख रही है बेटा, एक बार तुम इंटरनेट देखो या तो रिफ्रेश करके देखो। सर हम्म बोलो। मुझे भी चॉकलेट चाहिए है। अहम अपि शाकलेहम इच्छामि। I also want the chocolate। हाँ सर। चलो और बताओ किसको क्या क्या चाहिए और। प्रथा। मुझे भी बाहर घूमने जाना है। अच्छा, आता आता तुम्हाला वेळेचं काही काम नाहीये, पण मग रात्री झोपायच्या वेळेस थोडाफार मी नाश्ता बिस्ता काहीतरी असं थोडंसं कसं म्हणजे असं वेळ असतील घरात तर ते असतं, बाकी काही आता मला फारसं जेवायची इच्छा नाही। नाही खिचडी चालेल, थोडंसं काहीतरी असं तुमचं। हाँ, तो क्या था, मुझे भी बाहर घूमना है। अहम अपि बहिः भ्रमितुं भ्रमितुं भी चलेगा, अथवा भ्रमणं कर्तुं ये भी चलेगा। इच्छामि। चलो एक आखिरी उदाहरण इस प्रश्न पर मैं तुम लोगों को देता हूं और आज की क्लास को हम खत्म करेंगे। देखो, प्रश्न है, मैं हिंदी में वाक्य लिख रहा हूं, आप लोग उसको अनुवादित करना। कर्ण भी एक पांडव था। चलो इसका अनुवाद कौन करेगा? सर मैं करूं? करो करो।
कर्णः अपि कर्णः अपि अपि एकम् एकं नहीं एकः एकः पांडवः सर पांडव था के लिए क्या आएगा? आसीत् आसीत आसीत कर्णः अपि एकः पांडवः आसीत्। अब यहाँ पर एकम क्यों नहीं होगा ये मैं बताता हूँ। देखो ये एकः क्या है, ये एक एडजेक्टिव है, isn't it? हाँ सर। और संस्कृत भाषा में एडजेक्टिव अपने नाउन के ही लिंग वचन विभक्ति में रहता है, यानी अपने विशेष्य के ही। अब यहाँ पर विशेष्य क्या है, कर्ण है। अब चूंकि कर्ण पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में है तो हमारा ये शब्द एकः ये भी पुल्लिंग प्रथमा एक वचन में आएगा। तो चलो इस तरह से ये हुआ अपि का पहला प्रयोग। अब इसका दूसरा भी एक प्रयोग है, दूसरा भी एक इस्तेमाल है, और वो है प्रश्न निर्माण के लिए। अब प्रश्न निर्माण के लिए अपि का प्रयोग कैसे होता है वो देखते हैं। देखो अगर किसी भी वाक्य के का पहला शब्द अगर अपि हो तो वह शब्द प्रश्न बन जाता है, वो भी यस नो टाइप का प्रश्न। जैसे कि सह बालकः, अब इसका अर्थ क्या हुआ, वह बालक है। लेकिन अगर मैंने इसके सामने अपि लिख दिया तो अब यह प्रश्न बन गया, अपि सह बालकः, यानी क्या वह बालक है। चलो दूसरा देख लो, अहम बुद्धिमान, इसका मतलब हुआ कि मैं बुद्धिमान हूं, आई एम इंटेलिजेंट। लेकिन अगर मैंने अपि लिख दिया सामने तो प्रश्न चिन्ह, अपि अहम बुद्धिमान, क्या मैं बुद्धिमान हूं। आगे देखो, तत् सत्यम अस्ति, ये वाक्य है, तत् सत्यम अस्ति, इसका अर्थ हुआ वह सच है, दैट इज ट्रूथ, या फिर इट इज ट्रूथ। लेकिन अगर अपि शुरुआत में लिख दिया तो गड़बड़। अब क्या हुआ, यह प्रश्न बन गया, इज दैट ट्रू। पहले क्या हुआ, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू, फुल स्टॉप। लेकिन जैसे ही अभी लग दिया तो फिर ये वाला इज यहां से निकल गया और यहां पर आ गया, इज दैट ट्रू, अब ये प्रश्न बन गया। तो इस तरह से अपि इस अव्यय के दोनों भी अर्थ, दोनों भी उपयोग मैंने आप लोगों को समझाए। क्या किसी को कोई प्रश्न? हाँ बोलो बेटा। सर तो अपि सह बालकः का ऐसा होगा क्या, इज दैट अ चाइल्ड? हाँ ओके सर। चलो, तो अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो हम आज यहाँ पर रुकेंगे, अगले पार्ट में हम पुनः मिलेंगे। सर बोलो बेटा। सर आज चैप्टर टेक्स्ट बुक, अच्छा टेक्स्ट बुक के चैप्टर अगर, अरे हाँ वो रह गया है, लेकिन उसके लिए अभी मैं